कराने का, चूँकि उनको डर है कि जो मेरे हाथ में सत्ता है, जिनके पैसे हम खर्च करते हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, जो पूरे देश पे गवर्न करता है, सभी पे राज करता है, दमन और शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, गरीबों को डंडा मारता है, उसका टैक्स खाता है, मुफ्त को खोरी करता है, वो दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष है वो जो है जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन डर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सोचता, मैं चाहता हूँ। जो चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है? चाहने से नहीं होता, करने से होता है। आपका जो है आदिवासी हैं वो आपके साथ देंगी, लेकिन आपने राष्ट्रपति को जो है रबर स्टाम्प बना रखा है, गवर्नर को रबर स्टाम्प बना रखा है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी मनमानी करके एक महाराजा एक राजा की हैसियत से आप राजतंत्र चला रहे हैं और कहते हैं कि गणराज्य है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है हमारा लोकतंत्र है, विश्व का बहुत ही माना हुआ लोकतंत्र है, हम जो है विकास कर रहे हैं। विकास नहीं, देश को विनाश कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और हमारे साथ हैं इसमें विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एम यू दुआ साहब। दुआ साहब से हम बात करेंगे कि आए दिन पॉलिटिकल मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। इसी मुद्दे इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम बात करें डॉक्टर दुआ जी से कि बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना हुई, जाति जनगणना बाद वहाँ पे आंकड़े आए कि किसकी कितनी आबादी है, उसी हिसाब से नीतीश कुमार जी ने कहा है, वहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, कि आरक्षण को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओबीसी एसटी एसटी के जो संख्या है उसके अनुसार आरक्षण बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो आंकड़े आए हैं उस हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा है और उनकी भागीदारी जो है कम है। उसी को लेकर डॉक्टर दुआ से बात करें कि वो इस जो डॉक्टर नीतीश कुमार जी जो कहा है उसको वो किस तरह से देखते हैं। दुआ साहब, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आरक्षण बढ़ाने की ज़रूरत है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस सनातन वर्ण जो 1500 साल से चल रहा था भारत में और 6763 जातियों में बांटा गया, आज जातीय जनगणना धर्म के आधार पे, जात के आधार पे बिहार ने जो पहल किया, बिहार के अंदर जो हुआ, उस पे नीतीश कुमार को हम सैल्यूट करते हैं। जनता ने बहुत पसंद किया। राष्ट्रीय जो पार्टी है और जो हमारे जो सत्ता में बैठे हैं उनकी बौखलाहट बढ़ी, उनमें बेचैनी बढ़ी कि ये क्या हो रहा है, मेरी मलाई जा रही है और हमें जो है हिस्सा देना पड़ेगा उन क्षुद्रों को, उन बहुसंख्यकों को, उन ओबीसी को, उन एससी एसटी को। तो वो अपना नवाला जाता हुआ, उनका छीनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो आज सत्ता में बैठे बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस समर्थित हैं, ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर जनगणना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरे सा में हैं कि मेरी सत्ता ना चले जाए। तो कहते कौन कहता है मैं तो विरोध नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव नहीं कराएंगे, मैं जनगणना नहीं कराऊंगा, कई राज्यों को नहीं करा रहे हैं। और फिर एनडीए में एक टीम बनाए, अलायंस बनाए, उसमें 38 पार्टी हैं, वो चोर बाजारी हो रही है। दूसरी तरफ 26 और 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन बना, वो सभी क्षेत्रीय पार्टी है, सभी जगह अलग अलग राज्यों में चीफ मिनिस्टर है। तो वो तमाम लोग जनगणना करा देना चाहिए था और वहाँ पे शुरू कराना था, लेकिन आपके जो है झारखंड ने कहा मैं कराऊंगा, आंध्र प्रदेश ने जगन ने कहा मैं कराऊंगा, लेकिन कांग्रेस ने कहा मैं सत्ता में आऊँगा तो कराऊंगा। तो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो बहुत ही जो सराहनीय है। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है कि जब जनगणना हो गया तो ये बात साफ हो गया कि भाई इतने जो हैं मनुवादी, ये फॉरवर्ड लोग हैं और इतने लोग जो हैं अति पिछड़ा और ये जो है ओबीसी और एससी वाले हैं। तो जितना जो हिस्सा आया उनका हिस्सा दे दो, खत्म कहानी। तो उसमें भी ये मारा मारी कि हम जो है ओबीसी जहाँ 54 है तो हम 27 देंगे, 27 हैं तो हम उनको जो है जब आरक्षण देने की बात आएगी, जब उसको नौकरी देने की बात आएगी, जब उनको अधिकार लेने की बात आएगी तो 4.1 देंगे। तो क्लीम लेयर में आप उसका खा गए हिस्सा। आपको जो आदिवासी को देना चाहिए उसका हिस्सा खा गए, आप एससी का हिस्सा खा गए। तो हिस्सा कौन खा रहा है? वो मनुवादी खा रहे हैं, वो समानवादी खा रहे हैं, वो स्वर्ण लोग खा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा देके और बाकी हिस्सा खा गए। आप जो है बिरयानी का चावल थोड़ा सा देके और पूरा देख खा जा रहे हैं। आप रोटी का पूरा हिस्सा खा के टुकड़ा दे रहे हैं।
तो ये मानसिकता हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। और जो सरकार चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ये सोच करके जो चल रही है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है, तो ये हमारे लोकतंत्र को हत्या है। और ये सब के सब दोषी लोग हैं, इन पे राजद्रोह का केस होना चाहिए। और जिसका हिस्सा है जितना है, जितना भागीदारी है उतना उसका हिस्सा दे दे, तो हमारा सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए आरक्षण की मांग हो रही है कि मेरा जितना हिस्सा बनता है भैया मुझे दे दो। मुसलमान मांग रहा है, आपका ओबीसी मांग रहा है, आपका दलित मांग रहा है, आपका जो है अब उसमें भी तोड़ फोड़ कर रहे हो। आप मुसलमानों को भी आप जो है पासमानदा, आप जो है दूसरे जैसा कि आपने कहा कि जिसने ऐसा हिस्सा उसको दे दिया जाए। लेकिन बिहार में तो जाति जनगणना हो गई, लेकिन अन्य राज्यों में बीजेपी, कुछ राज्यों में बीजेपी की, कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकार है, लेकिन अभी अन्य राज्यों में कहीं भी जाति जनगणना की, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, लेकिन किसी ने भी कहानी कम जाति जनगणना कराई कहीं भी। लेकिन जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से राज्य हैं, क्या इनमें भी जाति जनगणना होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? और इस पर आपका क्या नजरिया है, किस तरह से आप देखते हो? जर्नलिस्ट महोदय, भारत के 36 राज्य हैं, जिसमें 29 राज्य में हमारे चुनाव होते हैं, बाकी जो है हमारे राष्ट्रपति के अंदर आते हैं, टेरिटोरियल स्टेट कहलाते हैं। तो हर जगह जातीय जनगणना होनी चाहिए। जहाँ पे हमारा चुनाव होता है वहाँ भी होना चाहिए, और जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन है वहाँ भी होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने जो ये वर्ण व्यवस्था बनाया है उनका कितना हिस्सा बनता है, उसके हिस्से में जो आरक्षण मांग रहे हैं वो जायज़ है या नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। और अगर आपकी ये मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है, तो आप जाति प्रथा हटा दीजिए। आप सिर्फ कहिए कि भारत के अंदर जो भी आबादी है वो भारतीय है, और जो गरीब है, जो शोषित है, जो कमज़ोर है, हम उनको हिस्सा देंगे, बात खत्म हो जाती है। तो आप सिविल कोड जो लाना चाहते हैं तो आप उसको कास्ट कोड कर दीजिए, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी मंशा है लड़ाने का, आपके मंशा है नफरत कराने का, आपका मंशा है मंदिर मस्जिद कराने का, आपका मंशा है गुरुद्वारा और चर्च का कराने का। तो आप कहीं ना कहीं आप सिर्फ जो है सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, कुर्सी का खेल खेलना चाहते हैं। बिहार में हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा, वो भी करें, ठीक है साहब, हम इस पर सारा काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन अन्य राज्य अभी तो जनगणना ही नहीं कर रहा है, वो बोल भी नहीं रहा। तो इसलिए सभी राज्यों में ये जनगणना हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पे हो जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और फिर अपने हक के लिए जिनका जो हक है आ जाएगा। जो आज स्वर्ण और मनुवादी जो हमारे पे काबिज हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, वहां पे मात्र 3% लोग सत्ता में हैं। वो उनको औकात पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आपने बहुसंख्यक का हिस्सा आपने कई सालों से 75 सालों से खा रहे हो, आप दबंग बने हुए हो, आपको उनको होश आ जाएगा। और तब हमारे जो है सभी का न्याय होगा, और तब हम भारत का जय हो करेंगे। और राज्यों की बात हो रही है कि राज्य जाति जनगणना कराएं, लेकिन केंद्र सरकार जो उसकी जिम्मेदारी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जनसंख्या पर जितनी हिस्सेदारी उसको दिया जाना चाहिए, और संविधान में आरक्षण 50% तक था, उसके बाद अलग से 10% सवर्णों को दे दिया। लेकिन अब नीतीश जी ने कह दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जैसे अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। अगर विरोध में नहीं है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही? और केंद्र सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कराएगी, तब से केंद्र सरकार तो कुछ नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार को आप किस तरह देखते हैं? केंद्र सरकार का इस पर क्यों इतना ढिलमुल रवैया है, क्या है? जर्नलिस्ट महोदय, केंद्र सरकार की मंशा नहीं है जनगणना कराने का, चूँकि उनको डर है कि जो मेरे हाथ में सत्ता है, जिनके पैसे हम खर्च करते हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, जो पूरे देश पे गवर्न करता है, सभी पे राज करता है, दमन और शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, गरीबों को डंडा मारता है, उसका टैक्स खाता है, मुफ्त को खोरी करता है, वो दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष है वो जो है जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन डर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सोचता, मैं चाहता हूँ। तो चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है? चाहने से नहीं होता,
करने से होता है। मैं बैठे बैठे कहूँ कि मैं जो है चांद पे जाऊँगा तो मैं सपना देखता रहूँगा, उसके लिए मुझे प्रयास करना होगा, मुझे उसके लिए एक उपग्रह बनाना होगा, उसके अंदर बैठना पड़ेगा और उड़ना पड़ेगा। आपको खाली चाहने से, सपना देखने से, मुंगेरी लाल की सपना देखने से आपका जो है ये सकारात्मक रूप, ये रूप नहीं लेता। इसलिए मुंगेरी लाल का सपना देखना छोड़ दें। जनता के हित में अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर देश का कल्याण चाहते हैं तो आप कीजिए। रहा 50% की आरक्षण की बात किया, तो जब जनगणना होगी, समय के साथ बदलता है, जनता के साथ जब बहुत सारे संविधान में इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें बदलाव होती है, तो जितनी शेष की हिस्सेदारी उतना भागीदारी, उस तरह से संविधान का एक अमेंडमेंट होगा। आप पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में पास कीजिए। राष्ट्रपति आपका जो है आदिवासी हैं, वो आपके साथ देंगी, लेकिन आपने राष्ट्रपति को जो है रबर स्टाम्प बना रखा है, गवर्नर को रबर स्टाम्प बना रखा है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी मनमानी करके एक महाराजा, एक राजा की हैसियत से आप राजतंत्र चला रहे हैं और कहते हैं कि गणराज है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है हमारा लोकतंत्र है, विश्व का बहुत ही माना हुआ लोकतंत्र है, हम जो है विकास कर रहे हैं। विकास नहीं, देश को विनाश कर रहे हैं आप जो है इसको जो है गतर में ले जा रहे हैं। और हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि हम भारतवासी जो है अपने ही पे शर्म खाएंगे और अपने एक दूसरे को नोच खाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी। इन्होंने कहा है कि मंशा सही नहीं है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की भी। अगर मंशा सही हो तो जाति जनगणना करा के उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी उतना उनको हक दे दी जाए। इनका कहना है कि जाति जनगणना केंद्र सरकार करानी चाहिए, कराने के बाद उसको सबको अपना अपना हिस्सा देना चाहिए, जिससे कि जो भेदभाव पता भी चल जाए किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी जनसंख्या है, उस अनुपात के अनुसार सबको भागीदारी देते। आप देखते रहिए मेरे साथ।